कोई चक्र नहीं होगा जो वहाँ जाएगा जहाँ हम जा रहे हैं। जानते हो ये टापू सबसे पहले जुरासिक पार्क का रिसर्च एरिया हुआ करता था। हम खुद को ऐसी जगह ले आए जहाँ हमें होना ही नहीं चाहिए था। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी के टाइम पर हॉलीवुड की बनी हुई एक्शन मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन एक अच्छी एक्शन मूवी ढूंढ कर लाना काफी जरा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस आप लोग के इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए आज मैं आप लोग को हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहदी कमाल की एक्शन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आप लोग को एक्शन के साथ साथ काफी कमाल का एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक और हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही होने वाली हैं। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है कोल्ड परस्यूट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है नेल्स नाम के एक बंदे की, जो कि एक स्नोफॉल ड्राइवर होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब इसके बेटे की अचानक से ही ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन अब नेल्स अपने बेटे को अच्छे से जानता था और इसे पता है कि इसका बेटा ड्रग्स नहीं लेता, और इसी वजह से ये अपने बेटे की मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर इसके बेटे को किसने और क्यों मारा, और ये उन लोगों से अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। तो फिर इसे कहानी में नेल्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर इसके बेटे को किसने और क्यों मारा, और क्या नेल्स उन्हें ढूंढकर उनसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है लॉस्ट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2009 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है केविन की, जो कि एक थेरेपिस्ट होता है और इसने आज तक काफी बड़े बड़े केसों को सॉल्व किया है। और इसी बीच थेरेपिस्ट के पास एक लड़की का केस आता है जिसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं और केविन को बार्सिलोना जाना होगा ताकि ये वहां पर जाने के बाद इस लड़की के भी केस को सॉल्व कर सके। जिसके बाद केविन बार्सिलोना चला जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब बार्सिलोना जाने के बाद केविन को उस लड़की को कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाता है। तो फिर इससे कहानी में केविन के साथ बार्सिलोना में क्या कुछ होने वाला है और क्या उस लड़की की मदद करने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है सीजन ऑफ द विच। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहम और फेल्स नाम के दो वॉरियर्स की, जिन्हें एक छोटे से गांव में बुलाया जाता है ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद वहां पर मौजूद एक बहुत ही खतरनाक विच को उस गाँव से एक टेम्पल तक ले जा सके और वहां पर जाने के बाद उसे कैद कर सके। जिसके बाद ये दोनों वॉरियर्स इस मिशन को ले लेते हैं और निकल जाते हैं उस विच को लेकर उस टेम्पल में कैद करने के लिए। लेकिन अब इन लोगों का ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो फिर इसे कहानी में इन दोनों वॉरियर्स के सारे एडवेंचर सफर में क्या कुछ होने वाला है और क्या लोग अपने इस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, और इसी बीच इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2016 में। ये एक हॉरर सस्पेंस मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ओलिविया नाम की एक लड़की की, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। और इसी बीच इसे एक अपनी क्लासमेट की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसे ओलिविया बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब वो क्लासमेट ओलिविया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद कुछ बहुत ही अजीब किस्म की हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से ओलिविया उसे अनफ्रेंड कर देती है। लेकिन अब अनफ्रेंड करने के बाद वो क्लासमेट अचानक से ही सुसाइड कर लेती है और उसकी सुसाइड के बाद से ही ओलिविया और इसके दोस्तों के साथ कुछ बहुत ही अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीजें होने लगती हैं और ओलिविया के दोस्त एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मरने लगते हैं। तो फिर इस कहानी में ओलिविया और इसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर सस्पेंस मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है यू आर नॉट अलोन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2020 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक सिंगल मदर की, जो कि अपनी बेटी के साथ एक नए टाउन में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब उस नए घर में शिफ्ट होने के बाद इस माँ और बेटी का सामना वहां पर एक बहुत ही खतरनाक इविल एंटिटी से हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान उस घर में एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाती है। तो फिर इसे कहानी में इस माँ और बेटी के साथ उस घर के अंदर क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह अपने आप को उस खतरनाक इविल एंटिटी से बचाते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी।
नंबर 5 पर आती है दी डेस्परेट आवर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एमी की, जो कि हर रोज की तरह आज भी जॉगिंग पर जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद इसे पता चलता है कि इसका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां पर शूटिंग हुई है और वहां पर कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट आ चुके हैं। जिसके बाद एमी अपने बेटे के स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि ये वहां पर जाने के बाद ये जान सके कि इसका बेटा सेफ है या नहीं। लेकिन अब एमी अपने बेटे के स्कूल से काफी ज्यादा दूर होती है। तो फिर इसी कहानी में एमी के साथ क्या कुछ होने वाला है और कई वक्त रहते अपने बेटे के स्कूल तक पहुंचने में कामयाब हो भी पाते या नहीं, और इसी बीच से किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है व्रीकड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2010 में। ये एक एडवेंचर थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जिसकी जब आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक खतरनाक जंगल के बीचों बीच एक कार क्रैश में पाता है और इसकी सारी मेमोरीज भी जा चुकी होती हैं और इसे अपना नाम तक याद नहीं होता और इसे ये भी पता नहीं होता कि आखिर ये इस जंगल में कैसे आया। और अब उस कार क्रैश की वजह से ये काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। तो फिर इससे कहानी में इस आदमी के साथ उस खतरनाक जंगल के बीचों बीच क्या कुछ होने वाला है, ये वहां पर किस तरह सर्वाइव करता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एडवेंचर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को बढ़िया सी सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है मिडवे। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जहां पर जापान और अमेरिका के दरमियान वॉर चल रही होती है और इसी बीच जापानीज एयरफोर्स अमेरिका के एक टाउन के ऊपर अटैक कर देती है और अगर जापान इस टाउन के ऊपर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका इस वॉर को हार जाएगा। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं कुछ अमेरिकन एयरफोर्स पायलट के ऊपर, जिन्हें की मिशन दिया जाता है कि इन लोगों को किसी भी तरह जापानीज एयरफोर्स का सामना करना होगा और इस टाउन को बचाना होगा। तो फिर इससे कहानी में अमेरिकन एयरफोर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह जापानीज एयरफोर्स का सामना करते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन वॉर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक काफी कमाल की मूवी है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 150 होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है स्वीट रिवर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2020 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हाना नाम की एक लड़की की, जिसका बेटा एक दिन अचानक से ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। जिसके बाद ये हर जगह पर अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी इसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और इसी बीच ये अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते एक टाउन तक पहुंच जाती है और उस टाउन में जाने के बाद इसे पता चलता है कि इसके बेटे के अलावा भी इस टाउन के अंदर और भी बच्चे मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं। जिसके बाद उस टाउन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है और इसी बीच से कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को इस मूवी को देखकर ही पता करनी चाहिए। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी हॉरर मिस्ट्री मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है सान एंड्रियास। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक एक्शन थ्रिलर डिजास्टर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सान एंड्रियास शहर की, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। और इसी बीच कहानी फोकस करती है रे नाम के एक बंदे के ऊपर, जिसकी बेटी भी उसी शहर में फंसी हुई है। जिसके बाद ये अपनी वाइफ के साथ मिलकर सान एंड्रियास चला जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद वक्त रहते अपनी बेटी को बचा सके, क्योंकि बहुत ही जल्द उस शहर में एक और भूकंप आने वाला है। तो फिर इससे कहानी में रे और इसकी वाइफ के साथ क्या कुछ होने वाला है और कि ये वक्त रहते वहां पर पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की डिजास्टर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को मेरी किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।